इस तरह से हकीकी आज़ादी हासिल की जाती है। आज मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार हूं कि हम एक बुज़दिल कौम हैं, और मैं सबसे पहले तस्लीम करता हूं कि मैं बुज़दिल हूं। जो मनाजिर हमने बांग्लादेश से देखे हैं, आपने पाकिस्तान में 1947 के शोहदा का या 1965 की जंग के शोहदा के प्लॉट या उसके बाद वॉर एंड टेरर के प्लॉट के बारे में अगर मूवमेंट चल पड़े तो कैसी खौफनाक मूवमेंट होगी। को अपडेट करूं कि अब से कोई तकरीबन चंद घंटे पहले ये कंफर्म हुआ कि बांग्लादेश की हुकूमत ने ढाका और बहुत सी जगहों के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया है, हसीना शेख की हुकूमत ने। और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स हैं जो कंट्रोल नहीं हो पा रही हुकूमत से, हसीना शेख की हुकूमत से। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया पोस्टों और फेक न्यूज़ के जरिए अपने मजमूम सोच को थोपता है। उसके बाद ये बात यकीन से कही जा सकती है कि अगर बंगाली हमें आज़ाद करवाने की कोशिश ना करते तो आज भी हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मोदी के नीचे रह रहे होते। हम जानवरों की कुर्बानी तक ना कर सकते। हम अपनी मसाजिद में बगैर किसी खौफ के नमाज तक ना पढ़ सकते। हमें जिस किस्म की लूली लंगड़ी आज़ादी मिली, हमें ईस्ट पाकिस्तान की वजह से मिली। हमें उन लोगों की वजह से मिली जो आज बांग्लादेश के वासी हैं। नाज़रीन, आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। देखिए, मूवमेंट ऐसे नहीं चलती। जो मैंने आज नज़ारे देखे हैं ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ये तस्लीम करने के लिए मजबूर हो गया कि यस, हमें अगर आज़ादी हासिल करनी है तो हमें भी वही सब कुछ करना पड़ेगा। और वो सब कुछ क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये ज़रा देखें, ये मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं। जब सोशल मीडिया सारा बंद कर दिया गया तो जो तलबा थे उन्होंने मसाजिद में ऐलानात शुरू करवा दिए। किस तरह से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है, मैं तो देख के जो वीडियोस हैं, मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ये फिर यूट्यूब या फेसबुक की पॉलिसी आ जाती है कि इंसाइटमेंट और अफरा तफरी दिखाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया है, जिस तरह से लोग निकले हैं और जिस तरह से अपनी बात मनवाई है उन्होंने, ये हमारे लिए सबक है। नाज़रीन, खबर आ गई है कि जिसके लिए मुजाहरे हो रहे थे, जो कोटा सिस्टम वेटरन्स को दिया जा रहा था, जी हाँ, हमारे यहाँ ऐसी बात होती तो कहते शोहदा की तौहीन हो रही है। बांग्लादेश में अवाम निकली और उन्होंने कहा किसी किस्म का कोटा सिस्टम नहीं होगा। ये क्या 30% तुम वेटरन्स को देने जा रहे हो? वो वेटरन्स जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, उनकी फैमिलीज को 30% कोटा दिया जा रहा है सरकारी नौकरियों में। लोगों ने कहा यह हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। अब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम से मुतल्लिक जो हाई कोर्ट का हुक्म था उस पर अमल दरामद रोक दिया है। किस किस्म का फैसला है जो अब तक मैंने पढ़ा है, उसमें यह लिखा हुआ है कि जो 30% कोटा दिया जा रहा था उसको कम करके मामूल पे लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया, अपनी अवाम की बात तस्लीम कर ली। ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने 9 मई किया है, ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने शोहदा की तौहीन और तजलील कर दी है, ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम लोग गद्दार हो। यह है मेरे पाकिस्तानियों हकीकी आज़ादी, इसको समझो। बांग्लादेश की अवाम ने जो कर दिया है यह हम सब के लिए मशले राह है। देखिए, ताकत जो होती है ना, वो कभी भी आपसे मुज़ाकरात के जरिए सरेंडर नहीं करती। पहले ताकत को मजबूर करना पड़ता है, फिर मुज़ाकरात होते हैं। बांग्लादेश की अवाम ने ताकत को मजबूर किया तो अपनी बात मनवा ली। हमने आज़ाद कश्मीर में भी देख लिया, उन्होंने ताकत को मजबूर किया तो अपनी बात मनवा ली। आज वो 200 यूनिट का बिल शायद 1000 रुपए से भी कम दे रहे हैं, और पाकिस्तान में, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 200 यूनिट का बिल शायद 5-10 हज़ार आ रहा होगा। इस तरह से ली जाते हैं अपने हकूक मेरे पाकिस्तानियों। ये है हकीकी आज़ादी। अब आपको बताता हूं कि सूरत हाल क्या है। मार्शल लॉ से पहले मार्शल लॉ लगा दिया गया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं, और अभी तमाम शहरों में नहीं लेकिन ज़्यादातर ये किया जा रहा है, जो ख़ास तौर पे जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं उन पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद, वीपीएन के बगैर चल ही नहीं रहे।
वो शोहदा जो उनके कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज से लड़े थे, उनके कोटे के खिलाफ इस वक्त मैं ये देख रहा था। आप देखें कि कोई शहर ऐसा नहीं, यानी आप ढाका में, चिटागोंग में, कमीला में, जसूर में, रंगपुर में, राजशाही में, हर जगह जुलूस निकलते चले आ रहे हैं। और फिर उन्होंने बाकायदा एक और काम किया। असल में उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने एक और लीग बनाई, छात्रा लीग। इस ये जो लोग हैं, ये किसी सियासी पार्टी के तहत नहीं कर रहे, बल्कि इनके एक जो ग्रुप है जिसको लीड करते हैं, उसका बोशियोमोबी रोधी छात्रों आंदोलन, ये उनका बेसिकली उनका नारा है। ये है एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट। आंदोलन कहते हैं मूवमेंट को। तो जैसे हम आंदोलन किया, हिंदी का लफ्ज़ है, हालांकि वहां भी उसी तरह आया हुआ है। हम तो उस जमाने में इस्लामी जमीयत तलबा को इस्लामी छात्रों शुंगो कहते थे। छात्रों कहते हैं नौजवानों को, स्टूडेंट्स को। जो छात्र कहते हैं, जो पढ़ने आता है उसको छात्रों कहते हैं। तो इसके जरा शुंगो कहते हैं उसको, अपना जमीयत को, यानी इकट्ठे रहने को। इसके साथ साथ हुआ ये है कि उन्होंने एक और लीग बना ली, जिन्होंने इसके मुकाबले में इन पे हमला करने शुरू कर दिए। और वो चाहते थे कि ये जो अपना वो लोग हैं जो कि सीना वाजद के साथी हैं और जो कि उस वक्त बांग्लादेश की आज़ादी की मूवमेंट के सरबराह हैं, वो शायद इसको, हाँ, छात्रा लीग। तो ये छात्रा लीग जो थी, इन्होंने हमले किए और आपस में इनकी फाइट शुरू हो गई। अब बांग्लादेश का मामला ये है कि बांग्लादेश में मैं इंटरनेशनल रिपोर्टें पढ़ता हूँ तो वो कहते ये हैं कि बांग्लादेश वो वाहिद मुल्क है कि जिस पूरे खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा एक इस्लामी मुल्क बनने की उसके अंदर एबिलिटी है। उसकी दो वजूहात है। एक तो ये है कि पूरे बंगाली में एक ही जुबान बोली जाती है, पूरे बंगाली एक लैंग्वेज उसकी है, कोई दूसरी लैंग्वेज, पंजाबी, सिंधी, सलोच, पठान। दूसरा, पूरे बंगाल में अगर आप किससे पूछे तुम जो बंदी है, बरेलवी है, शिया है, सुन्नी है, वो कहता नहीं मैं मुसलमान। फिरका वारियत का कोई तस्वर नहीं है। और तीसरी बात उनके साथ ये है कि वहां पर जो अवेयरनेस का लेवल है, पॉलिटिकल अवेयरनेस का लेवल है, सियासी बेदारी है, वो बरसगीर पाकिस्तान में हमेशा, पाको हिंद में हमेशा से ज्यादा रही। आप खुद सोचें कि 1758 में जिस वक्त परासी की जंग हुई थी, उससे लेके अब तक बंगाल वो इलाका रहा है जहां से हिंदू हो या मुसलमान हो। यानी आप देखें, शांति निकेतन भी वहीं, टैगोर भी वहीं, अमर्त्य सेन भी वहीं, और ये सारी की सारी मूवमेंट, यहां तक के वो जो सत्यजीत रे जो है, जो बहुत बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर, इंटेलेक्ट का तो जवाब नहीं, पर सियासी बेदारी का लेवल। फिर वहां वडेरों को उन्होंने बरसगीर पाक से आज़ादी के बाद जैसे ही पाकिस्तान बना, हमने वडेरों को रख लिया, हमने जायदादें जो थी वो लोगों की कायम रखी। उन्होंने पहले दिन जो अंग्रेज ने जायदादें दी थी खत्म कर दी। तो उन्हें दबाने के लिए यह कर्फ्यू जो है ये लगाया गया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि गल वध गई है, ये मामला खासा बढ़ चुका है। बिकॉज ये जो प्रोटेस्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स की भी हैं, उसमें जनरल पब्लिक भी शामिल हो गई है। ये प्रोटेस्ट तो अंदाज़न 5 जून 2024 से शुरू हैं। यानी अब से कोई तकरीबन ऑलमोस्ट कह लें कि 5 जून, फिर 5 जुलाई, फिर इसके बाद 5 अगस्त तक, ये तो 2 महीने की तकरीबन सूरत हाल, 1.5-2 महीने की बन चुकी। और ये प्रोटेस्ट उस वक्त शुरू हुए जब 5 जून 2024 को ढाका की जो हाई कोर्ट है बांग्लादेश में, उसने 2018 के एक फैसले को दोबारा नए सिरे से, जिसका ताल्लुक हुकूमत की मुलाजमतों में 30% कोटे से है, ये 30% कोटा जो है ये रखा गया है उन रज़ाकारों के ख़ानदानों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के तसल्लुत के ख़िलाफ़ जो जंग आज़ादी थी बांग्लादेश की, उसमें जिन रज़ाकारों ने उस जंग में उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी थी। 2018 में जब हुकूमत ने फैसला किया और अदालत ने उस वक्त ये फैसला किया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया। फिर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। उस वक्त भी बड़े मैसिव और खौफनाक किस्म के प्रोटेस्ट जो है बांग्लादेश में हुए। और ये बताया जाता है कि ये प्रोटेस्ट जमात इस्लामी के लीडर्स को जब फांसियाँ दी गई लीडरान को, उसके बाद होने वाले सबसे ज़्यादा संगीन किस्म के ये प्रोटेस्ट थे जो 2018 में हुए थे। और अब भी यही सूरत हाल है कि 2018 के प्रोटेस्ट के बाद ये बांग्लादेश की तारीख के सबसे संगीन और बढ़ते हुए प्रोटेस्ट हैं, जिसमें दुनिया भर तशवीश कर रही है, जिसमें यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट आई है, जिसमें अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की आई है, बहुत से और ममालिक की इस पर तशवीश है, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जो वकला की तंजीमें हैं, वो सब इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं।